कुलदीप बिश्नोई कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं क्योंकि आज उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आखिरकार यदि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़ते हैं तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स हैं। कुलदीप बिश्नोई कभी भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस क्योंकि आज ही उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। कांग्रेस को कितना नुकसान? देखिए, एक तो कुलदीप बिश्नोई ने पहले भी बीजेपी पकड़ी थी, कुलदीप बिश्नोई ने पहले भी कांग्रेस छोड़ दी थी। ये कुछ एक बरसाती मेंढक की तरह हो रहे हैं, कुछ जैसे अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में गया, तृणमूल छोड़ के आम आदमी में आया, अब आम आदमी छोड़ के कहाँ जाएगा। देखिए, कुलदीप बिश्नोई एक अनमिच्योर नेता है, वो कभी भी नेता नहीं बन सकता। चौधरी भजनलाल ने इस प्रदेश में राज किया, चौधरी भजनलाल ने जो उनको प्लेटफार्म दिया वो उस प्लेटफार्म में कभी भी काम नहीं कर सका। दूसरा, जो लोकसभा का इलेक्शन था उसका बेटा आदमपुर सीट से, हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक अपनी सीट की बात करते तो सबसे ज़्यादा वोटों से उसका बेटा आ रहा था। तो उसका जनाधार कितना है वो सब पब्लिक जानती है। और बीजेपी में पहले गया, आगे जाएगा, अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो समय बताएगा। और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, पर मैं कहता हूँ ऐसे गद्दार जो कांग्रेस में हैं, अगर वो जो पीठ में छुरा घोंपते हैं वो पहले ही निकल जाए तो फ़ायदा होएगा, कांग्रेस को इनसे नुकसान नहीं होगा। जो समय पर गद्दारी करते हैं उनसे नुकसान होता है। जैसे हमारे को इसमें राज्यसभा में उन्होंने छुरा घोंपा, नुकसान किया। तो ऐसे लोग, तो ऐसे जो गद्दार लोग हैं वो पहले निकल जाएँ तो उसमें कुछ नहीं होता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी फोटो अब उन्होंने फेसबुक पेज से, ट्विटर हैंडल से हटा दी है, क्या संदेश दे रहे हैं अभी भी? आज सोनिया गांधी राहुल गांधी जी की हटाई है, थोड़े दिन बाद में मोदी की, अमित शाह की हटाएगा, फिर सोनिया गांधी राहुल जी की लगा देगा, फिर किसी और की हटाएगा। तो ये हटाई में मैं विश्वास नहीं रखता। जो फोटो हमारे नेता की हमारे दिल में है, तो जो कांग्रेस के हैं उनके कांग्रेस के दिल में है। तो ऐसे नेता अनमिच्योर, जो मैंने आपको कह दिया, तो अनमिच्योर नेता हैं, वो किसी प्लेटफार्म पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो ये कह रहे हैं कि अब वो जो भी स्टैंड लेंगे आगे वो सोच समझ कर लेंगे, अब कोई वैसा स्टैंड लेने वाले नहीं है। सोच समझ के तो वो लेता जिसमें सोच हो। उसकी सोच किसके प्रतीक है? क्या हरियाणा की जनता के प्रतीक सोच है? वो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, बीजेपी को कोस रहा है और फिर बीजेपी के पक्ष में वोट गिरता है, तो उसकी सोच है? क्या सोच है? ऐसे लोगों की ना नीति है, ना नीयत है, ना कोई सोच है। सोच उस व्यक्ति की होती है जिसके दिमाग में, देखिए, पार्टी एक माँ के समान होती है। जब पार्टी ने उनके फादर को चीफ मिनिस्टर बनाया, उनको सांसद बनाया, उनके भाई को डिप्टी सीएम बनाया, सीएलपी लीडर वो रहे, प्रदेश अध्यक्ष वो रहे, तो क्या नहीं दिया भाई? तो सिर्फ और सिर्फ सोच, नेताओं की तो सोच सबने पता है कि आजकल नेताओं की सोच क्या हो रही है। सबसे बड़ी बात, आम जनता ने सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। सोच तो वो बताएंगे कि तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे प्रति लोगों की सोच क्या है। क्या वो अभी टिकटों को लेकर मंथन कर रहे होंगे? आपको लग रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं क्या अपनी ही टिकट की मांग कर रहे हैं, या अपने बेटे की कर रहे होंगे, या फिर अपनी पत्नी की कर रहे होंगे? देखिए, वो तो कुलदीप बिश्नोई बताए या बीजेपी के नेता बताए, उसका तो मैं क्या बता सकता हूँ। क्या कर रहा है, क्या डील कर रहा है, क्या डील राज्यसभा में की थी, क्या डील अब हो रही है, वो तो वो बताएंगे। इसका तो मैं क्या बता सकता हूँ। लगता है कि अगर, क्योंकि बड़े नेता हरियाणा में माने जाते हैं कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में छोड़ के जाना कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं? देखते हैं, बड़े नेता हैं तो इलेक्शन जीत के दिखाएगा। रिजाइन दे, जल्दी कांग्रेस से रिजाइन दे, और फिर बाई इलेक्शन होगा, जब बड़ा नेता छोटा नेता सब पता लग जाएगा। तो उपचुनाव के लिए आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, तभी तो आपको कह रहे हैं। देखिए, धन्यवाद। आपने सुना बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स। उनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस के छोड़ जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, पटौदी।